ओम 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 सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं सद्गुरुं। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुल्यं सर्वोपनिषदो गावः दुग्धापूपाननन्दन पार्थो वत्सस्तु प्रोक्तं दुग्धं गीतामृतं नित्यम्। वसुदेवसुतं देवं सचानन्दमूर्तं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 13th chapter श्लोक 7th और 8th। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम्। जो क्वालिटीज हैं भगवान यहाँ पे जो हमारी क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़े, हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हम अग्रसर हो पाए। हमारे जितने भी जो क्योंकि ये सारे क्वालिटीज से एक भी अगर आया तो उसमें से बहुत सारी क्वालिटीज अपने आप ही आने लगते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर सारी क्वालिटीज उसे जो भी एक आध भी हो उसको हम डेवलप कर कैसे भी करते हो।
ये यहाँ पे हमने कल देखा था अमानित्व। तो जो अमानित्व है ये बेसिस से इसी से बहुत सारे दूसरे दूसरे जो गुण है, क्वालिटीज हैं, वो हमारे अंदर आने लगते हैं। अमानित्व जो मान नहीं करता है, ये हमने इसका मीनिंग कर देखा था। अपने आप को सत्य पक्षपाती हो जाता है, अपने आप को सत्य को चाहने वाला बन जाता है, सत्य प्रेमी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सत्य को अगर मैं ढूंढूंगा तो फिर मैं भी सत्य ही बन जाऊं। हम लोग अभी मिथ्या बन के घूम रहे हैं और मिथ्या से हमारा इतना अटैचमेंट है, इसी के कारण ये मान वगैरह सब कुछ हमें परेशान करता रहता है। तो अहंकार जो है वो हमें ट्रूथ से दूर लेके जाता है, दूसरे जो भी दुर्गुण है हमें वो सत्य से दूर लेके जाते हैं। पर ये अमानित्व जो है ये हमको सत्य के पास लेके जाता है। तो हम लोग अगर छोटे हो तो हमारे जीवन में नेचुरली भगवान जो है वो बड़े हो जाए। अगर हम लोग बड़े हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो फिर वो हम लोग जो है छोटा बन जाएंगे। भगवान हमारे अंदर छोटे बन जाए। तो इसीलिए क्या तो अगर हम लोग बड़े हैं तो फिर भगवान हमारे जीवन में छोटे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम जो है हमको छोटे बनकर रहें, जहाँ पे भी रहें छोटे ही बनकर रहें। उससे हमको लोगों का प्रेम भी प्राप्त होता रहेगा। ये मन करता है कि हम भी अपना दिखाएं, थोड़ा बहुत भी दिखाएं, अपना पावर दिखाएं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। उससे क्या होगा, उससे संसार हमें जो प्राप्त तो होगा ही नहीं। हमको लगता है संसार हमको मिला है, पर एक्चुअली संसार हमको मिलके भी वो हमसे दूर ही रहता है। और इधर क्या होता है, जब हम छोटे बनते हैं तो भगवान हमारे जीवन में बड़े बन जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि ठीक है तुम छोटे हो ना, तुमको हम ज्यादा दिन तक छोटे नहीं रहने देंगे, हम करेंगे तुम्हारा सारा काम। और जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, आप अम्बरीश को देख लीजिए, आप दूसरे भक्तों को देख लीजिए, किसी को भी उन्होंने छोटा नहीं रहने दिया, भगवान ने उनको बड़ा बना दिया। तो इसीलिए भागवत का भी दो अर्थ होता है ना, एक अर्थ होता है भगवान भी और एक होता है भक्त भी। तो एक भगवान का और एक भक्त का, ये दोनों का ही मतलब होता है भागवत। वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हमको देखना है कि भगवान हमारे जीवन में बड़े हैं कि नहीं, उनका स्थान है कि नहीं, वो हमारे जीवन में गुरुवर बन के आए हैं कि नहीं। अगर वो आए हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से होता रहेगा, और वो हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमको थोड़ी सी दिक्कतें आती रहेंगी बीच बीच में। तो हमको यह हाई कैपेसिटी टू एक्सेप्ट वॉट एवर सिचुएशन इज। जब हम लोग भगवान को मान लेते हैं कि वो हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में तो हमारे एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाएगी। हमको लगेगा जो भी कुछ आ रहा है हो रहा है वो प्रसाद है भगवान का। एक भक्त को कभी भी आपने डिप्रेस्ड नहीं देखा होगा। हाँ, डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है उसके लाइफ, क्योंकि उसके लाइफ में भगवान है। तो ये सारे जो भी डिप्रेशन के थॉट्स हैं, सुसाइडल थॉट्स हैं, या फिर दूसरे गड़बड़ जो भी हमारे हैबिट्स होते हैं, वो सब व्यक्ति तभी करता है जब भगवान उसके जीवन में नहीं। तो इसीलिए हमें भगवान को ये अमानित्व जो है, फर्स्ट वाला जो क्या देख रहे हैं अमानित्व, अमानित्व से भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो हमें नहीं चाहिए, पर फिर भी हमको मिलती है, तो वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रसाद के रूप में कि भगवान की इच्छा थी। आप देखिए बलि की लाइफ देखिए, तो बलि जो थे, जो प्रहलाद जी के पोते थे, पुत्र के पुत्र थे, तो उनके जीवन में अब देखिए कैसे किस तरह से भगवान आए और उन्होंने सबके सामने उनका इंसल्ट किया, सब कुछ ले लिया। तो उनके मन में एक भी बात नहीं आया कि मैं नहीं दूंगा, भगवान भगवान की चीज है, भगवान को दूंगा, और यही उनकी जीत रही। इसलिए दान में बलिदान आता है ना, वरना वही सबसे बड़ा दान है। सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा, और उनको भगवान ने फिर कितना बड़ा लोक दिया। अभी भी वो है सुतल लोक करके एक लोक है, जहाँ पे वो है, जहाँ पे 7 गेट है,
गेट, घर के आसपास, महल के आसपास, हर गेट पे जहां से भी वो जाते हैं भगवान के दर्शन होते रहते हैं, भगवान वहां पे पहरा देते रहते हैं। और फिर अगले मनवंतर पे वही इंद्र बने, तो ये दिया हुआ है, कितना बड़ा स्थान को दे दिया। भगवान किसी को भी ऐसा नहीं रखते हैं कि कुछ उन्होंने लिया तो कुछ दिया नहीं। अगर हुआ तो खुद को ही दे देते हैं, खुद को ही दे देते हैं। वो तो वेट ही करते रहते हैं कि कौन मुझे देगा कुछ, कौन मेरे लिए खड़ा हुआ है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, उसके पास में जाऊं। तो जब हम लोग किसी को बड़ा मानते हैं जीवन में, तो अपने आप वो जो करता है वो बच जाता है। अगर हमने भगवान को माना है बड़ा, तो हम बच जाएंगे, कर्ता बन जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग मानी है, तो फिर हमारे जीवन में भगवान कर्ता बन के नहीं आए। ये थोड़ा सा डर वाली बात हो जाती है। अभिमान क्या करता है, वो विष घोलता रहता है हमारे मन। अभिमान वो विष घोलेगा हमारे मन में, अहंकार को बढ़ाएगा, और कर्तृत्व भोक्तृत्व बढ़ाएगा, और उसको हमेशा ये लगेगा तो मुझे संसार से क्या नहीं मिला है। शांति नहीं रहेगी उसके जीवन में। वो हर चीज को वो मिसयूज करेगा। वो अगर भगवान की भी कृपा उसको मिल रही है, तो ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा उसके जीवन में, क्योंकि मान जो है वो देखने ही नहीं देगा उस चीज को। लगेगा कि नहीं नहीं, आई डिजर्व दिस, मैं ये तो मैं डिजर्व करता हूँ और मुझे मिलना ही चाहिए, इसलिए ये प्राप्त हो रहा है। अभिमानी व्यक्ति ऐसा हो जाता है। मान से थोड़ा सा डरना चाहिए। निरभिमान व्यक्ति कैसा होगा, वो आज्ञाकारी हो जाएगा अपने आप। वो उसको मोल्ड करना आसान हो जाएगा। वो गुरु का बहुत प्रेमी, और गुरु भी उससे बहुत प्रेम करेंगे, जैसे अर्जुन में था। अर्जुन में इक्वालिटी थी, इसीलिए वो हर जगह पे ही उसको प्रेम रहता था। निरभिमानता के कारण ही वो जो है भगवान के चरणों में बैठे, और दुर्योधन के सिर पे बैठे। निरभिमानता की पराकाष्ठा है। उसको दिमाग में भी नहीं आया कभी कि मैं पैर पे क्यों बैठूं, मैं सिर पे बैठूं। कि कभी भी उनको ये थॉट ही नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी जगह तो यही है, मैं यहीं पे बैठ नेचुरली। देखिए क्या हुआ, फिर उसके बाद हमको पता है सब कुछ। तो इसीलिए हमारी प्रॉब्लम यही है जीवन में कि हम बहुत बार पछताते हैं, क्योंकि आज्ञा वृत्ति में नहीं रह पाते। किसी ने हमको बोला कि आप ये करो, अभी किसी के साथ कभी ऐसा हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम गाड़ी कब लें, बच्चा है तो गाड़ी कब लें? तो मैंने बताया कि आप ये ऐसा ऐसा है, अभी मत लो। और उसका कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर आप एक डेट बता दिया कि तुम्हें इसमें लेना, उसने अपने मनमानी से। तो फिर पूछा क्यों, नहीं पूछना चाहिए, पूछा तो फिर उसको मानना चाहिए। ये आज्ञाकारी वृत्ति, आज्ञा वृत्ति में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, हम हमारे हिसाब से ही करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। अमानित्व पीपल जो है, जो लोग हैं, वो एकदम अलग हो जाते हैं, एकदम अलग। तो इसलिए जब हम किसी की बात मानने लगते हैं, गुरु की बात, बड़ों की बात मानने लगते हैं, तो जीवन में एक सुंदरता आने लगती है। तो सुंदर एक जीवन हो जाता है। तो लगता है कि हाँ कोई है, सुरक्षित, एक आश्रित फील होता है। एक हमको लगता है कि हमारा कोई है जहाँ पे हम जा सकते हैं, हमको कोई सिखाने वाला है। हमारे कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर करने वाला कोई है। हम अकेले नहीं रहते हैं। निरभिमानी व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं पाएगा अपने आप, हमेशा उसके साथ में कोई ना कोई रहेगा। आप संसार में ही देखिए, उसके पास में मित्र ही नहीं रहेंगे अगर वो निरभिमानी, अगर वो नहीं होता है तो फिर उसके पास में मित्र ही नहीं रहेंगे, वो अकेला पड़ जाएगा। फैमिली मेंबर्स में रिलेशंस ही नहीं रहेंगे, उससे सब लोग दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए निराभिमानता जो है, आप कहीं पे भी रहिए, ये भगवान तो अपने लिए बता रहे हैं या साधना के पथ पर रहने के लिए बता रहे हैं, पर एक्चुअली ये हर जगह पे जरूरी है। आप खेल के मैदान में जाइए, आप आर्ट के मैदान में जाइए, आप साधना के इसमें जाइए, आप बिजनेस में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, आपको निराभिमान
होके ही निराभिमानी होके ही रहना पड़ेगा। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी की इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो अंदर हमारे अंदर एक वृत्ति है कि हम किसी के आज्ञा में रहें, हम इमिटेट करें, हम लोग रहें। उस वृत्ति को एक चैनल मिल जाता है कि चलो हम इनके अंडर में रहेंगे और इनकी बात मानेंगे। किसी के अंडर में रहना, किसी के बात को मानना, इसमें बुराई क्या है? मुझे लगता है कि इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, इसमें भलाई भलाई। हर जगह से हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा ही मिल रहा है उसमें। तो इसीलिए ये चीज जो है, ये हमको सोचना चाहिए हमको इसमें। अच्छा, दो चीज है इसमें, एक है स्वाभिमान और एक है अभिमान। ये दोनों भी अलग अलग चीज हो गई। हम लोग कई बार जो है ना स्वाभिमान और अभिमान को कंफ्यूज कर लेते हैं। हमको लगता है कि जो स्वाभिमान है वही अभिमान है, जो अभिमान है वही स्वाभिमान है। पर ऐसा नहीं होता है। स्वाभिमान में जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट, वो जो है वो अलग है। उसमें हमको लगता है कई बार जो स्वाभिमानी पुरुष होता है, वो उसको लगता है कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला पुरुष होता है उसको लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरा स्वाभिमान है। हाँ, तो ये स्वाभिमान वर्सेस अभिमान। अभिमानी जो पुरुष है उसको लगता है, मैं गलत बोल रही, अभिमानी पुरुष को लगता है कि मैं अभी जो मेरा स्वाभिमान है बहुत, अभी जो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है बहुत, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोलना जरूरी है कि मैं मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा रहा हूँ। तो सेल्फ रेस्पेक्ट अलग बात है और अभिमान जो है वो अलग बात है। तो स्वाभिमान ही रहना, ये तो हमको रहना ही चाहिए। अब देखिए, एक दृष्टिकोण है। हम लोग अगर हमारे स्वधर्म के हिसाब से बात करें, हमारा स्वधर्म क्या होता है? हमारा स्वधर्म होता है जो सोसाइटी ने हमको स्थान दिया है, जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, जो हमारे आसपास के एकदम नियर एंड डियर वंस जो है हमारे लोग हैं, वो हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारा स्वधर्म है। और वहां पे स्वधर्म जो है हमको पूरा करना पड़ेगा। हाँ, स्वधर्म जब हम पूरा करेंगे तो अपने आप वहां पे सेल्फ रेस्पेक्ट हमारी बनी रहती है। पर सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाते बचाते हम लोग जब कहाँ पे अभिमानी हो जाते हैं, बहुत बहुत सकरा सा एक गैप है बीच में। और हम कब अभिमानी बन जाएंगे हमको समझ में नहीं आए। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जब हम अपने घर को, अपने फैमिली को, या फिर अपने इंस्टीट्यूशन को, या फिर हमारे ऑफिस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग तब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इसके नाम को बचाना है। वो तब सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, तब स्वाभिमान होगा कि कोई कुछ बोल दे हमारे देश को। जब कोई कुछ बोल देता है तब हम लोग अगर बोल रहे हैं, वहां पे अभिमान नहीं, वहां स्वाभिमानी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर अभिमानी या अभिमान अलग हो जाए, अभिमान मतलब हो जाएगा कि वहां पे हमारा प्राइड आ गया, हमारा वो गर्व हो गया, वो गलत हो जाएगा वहां पे। तो ईगो जो है, उसको अगर हम लोग बोले ईगो, अहंकार, वो अलग बात हो जाएगा, अभिमान अलग हो जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट तो हम लोग को सबको बचाना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा द्रौपदी की बात करती हूँ। द्रौपदी का अपमान हुआ था, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, और द्रौपदी के बच्चों को भी मारा गया था। पांचों के पांचों बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे स्वाभिमान, स्वाभिमान होने। और वहां जब हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज अटैक, मतलब अटैक को क्या बोलेंगे, कोई चीज हम पर हमला होता है, तब हमारा चॉइस है कि हम उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। हम उस व्यक्ति को माफ करें पर्सनल लाइफ में, हम उस व्यक्ति को माफ करें, या फिर हम उस व्यक्ति को पनिश करें, वो हमारे ऊपर है। पर जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तब वहां पे पनिश करना जरूरी हो जाता, क्योंकि इसीलिए उसमें जब पूरे दरबार में उसका उनका चीरहरण हुआ, तब उन्होंने कहा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और यहाँ पे मैं जाने नहीं, मैं बदला लूंगी। और उन्होंने लिया, उसका पूरा बदला लिया श्री कृष्ण भगवान के थ्रू, उन्हें पूरी महाभारत खिलवाई। तो वहां इधर क्योंकि बच्चे मर गए यहाँ पे, तो भी उन्होंने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जब उसको पकड़ के लेके आए, बोले मुंज मुंज, ये कौन है, ये तो तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे पुत्र के रूप में सामने खड़े हुए हैं, अश्वत्थामा के रूप, गुरु पुत्र थे वो, द्रोण पुत्र थे वो, ताकि इनको छोड़ दो। तो वहां पे जो है, जब पर्सनल लेवल पर आता है, तब हमारे पास में हमेशा ऑप्शन है कि हम माफ भी कर सकते। भगवान ने माफ नहीं किया, पर भगवान ने ट्रिक खेला। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम जो है इसको माफ भी करो और इसको पनिश भी करो, तो दंड भी दो और इसको छोड़ भी दो, जीवन भी दो। तो अर्जुन, भगवान की बात कौन, अब अर्जुन ही समझ पाएंगे। तो फिर उन्होंने तब मणि निकाली, उनके केश जो है उसको पूरा मुंडन कर दिया। ब्राह्मण का एक अपमान कर देना उसकी मृत्यु ही कहा जाता है, उसको मार ही डाला है आप। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ पुरुष को अगर पूरे सभा में आप इस तरह से कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो पाप कैसा होता है, हत्या का पाप लगता है, आपने उसकी हत्या कर दी। तो इसलिए अर्जुन ने फिर उनको इस तरह से करके फिर छोड़ दिया। तो वो ये यहाँ बहुत एक पतला सा डिफरेंस है स्वाभिमान में और अभिमान में, तो ये हमको याद रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग किसी भी बड़ी चीज से आइडेंटिफाइड, वहाँ कोई बहुत बड़ा गोल है लाइफ में, भगवान है, गुरु है, बहुत बड़ी साधना कोई करनी है, तभी भी जाके तभी भी जाके ये हमको सेल्फ रेस्पेक्ट वाली जो बात है वो याद रखनी चाहिए। बहुत पतली सी लाइन है, अभिमान नहीं आए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी हर जगह पे रहे, कोई भी हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को उंगली ना उठाए। वो चीज जो हमें जानना चाहिए, वो चीज हमको बना के रखना चाहिए। तो जब हम जानने लगेंगे उस चीज को, तब क्या होता है, हमारे अंदर अगर अभिमान आ रहा है, जान रहे हैं, तब जानने के बाद में उस पे हम काम कर सकते हैं कि नहीं, इस पे हमें काम करना है, ये हमारा बहुत बढ़ रहा है। तो जानने से ही आधा रोग जो है वो नष्ट हो जाता है। अगर हम जानेंगे ही नहीं तो फिर उस रोग को हम ट्रीट कैसे करें। हाँ, तो इसीलिए इसमें रामचरितमानस में बोला है, जाने ही ते छीजे ही कछु रोगा। जानने पर कुछ कुछ रोग जो है अपने आप ही कम होने लगते हैं। वैसे ही ये सारे दुर्गुण भी हैं, अगर हम जान रहे हैं दुर्गुणों को, तो फिर धीरे 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 ये दुर्गुण कम होने लगते हैं। कितनी अच्छी बात है। हाँ, इसे राम जी जब परशुराम जी से बात कर रहे थे, हाँ, तब भी उन्होंने यही बोला कि मैं आपको नमन कर रहा हूँ, मैं बाउ डाउन कर रहा हूँ। आप किस लिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, सॉरी मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के वेश में हैं, इसलिए मैं आपको, क्योंकि वो एक बड़ी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब हम किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तब अपने आप उस चीज के, जैसे जो साधु संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, एयरपोर्ट में जाएंगे, हमारे स्वामी जी के साथ बहुत बार ये सब होता है। एयरपोर्ट में जाते हैं लोग, पहचानते नहीं है, फिर भी आके उनको प्रणाम करते हैं। उनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे हैं, उनके वेशभूषा को कर रहे हैं। वो वेशभूषा जो एक बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वो वहां पे प्रणाम कर, तो प्रणाम जा किसको रहा है, तो पूरी कम्युनिटी को जा रहा है। हम किसी को भी प्रणाम नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष को हम नहीं कर रहे हैं प्रणाम। हम लोग वो रिप्रेजेंट, हम गुरु पादुका पूजा करते हैं, तो हम लोग पादुका पूजा करने में हम क्या कर रहे हैं, वो पादुका क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। वो पादुका जो है बहुत बड़े एक बिलीफ को,
शास्त्र को, हाँ, प्रिंसिपल्स को वेदांत के, जिस पे हमारे गुरुदेव खड़े हुए हैं, जिसको बेस बना के हमारे जीवन में चेंजेस आए हुए हैं, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। इसको पादुका पूजा का ही मतलब होता है। तो वो उन प्रिंसिपल्स को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल्स पे गुरुदेव चले जीवन भर, आजीवन, कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं उन प्रिंसिपल्स को। आज भी हम लोगों के जीवन में इतना चेंज आता है, इतनी शांति बनी हुई रहती है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स है हमारे जीवन, और कुछ नहीं। बाकी तो आप जाइए बाहर, कितनी गर्मी है। बोला है ना एक महात्मा ने, अंदर आ जाओ, कुछ आप उपदेश दीजिए। पहले तो बोला, वो गए थे तब गंगा किनारे, बहुत धूप पड़ती है, 50 हो जाता है वहां, 50 डिग्री। और बोले अंदर आ जाओ, घाम है, तो अंदर आ गए। अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, काम है। तो अंदर जाके बोले कुछ उपदेश दीजिए, बोले मैंने तो बोल दिया अंदर आ जाओ, काम है। अंदर आ जाओ, काम है। तो अंदर हमको वैसे ही अंदर जाना चाहिए। ऐसे यही चीज जो है हमको याद रखनी चाहिए। तो जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, महाभारत देखते हैं, कई सारे पुराण देखते हैं, सब बड़े बड़े महापुरुषों के जीवनों में ये सारी चीजें आती है कि वो उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे लीड किया, कौन से प्रिंसिपल्स को उन्होंने पकड़ के रखा। तो प्रिंसिपल से वो टस से मस नहीं, अभिमान नहीं आया, सेल्फ रिस्पेक्ट था। तो इसलिए निरभिमानी होना, जब बोल रहे हैं भगवान अमानित्वम, ऐसे नहीं कि हम पे से वो, जो एक कहानी है रामकृष्ण परमहंस की, स्नेक वाली, तो बोलते हैं कि फॉश जो करना चाहिए, मतलब हिस करना चाहिए, पता है? नहीं, बोला था ना। मुझे एक जा रहे थे रामकृष्ण परमहंस कहीं, नहीं, एक साधु महात्मा कहीं जा रहे थे, रामकृष्ण परमहंस जी सुना रहे थे कि एक साधु महात्मा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक बहुत जहरीला सा एक नाग मिला, बड़ा सा नाग, काला सा। तो सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। सब लोग पहले तो डंडा उंडा लेके आते, तो महात्मा जी ने बोला कि देखो मारो मत इसको। तो उसने प्रणाम किया महात्मा जी को। महात्मा जी ने कहा कि देखो, किसी को काटना वाटना मत, हाँ, अच्छे से रहो, मैं वापस आऊंगा, तो तुमसे मिलूंगा, ठीक ठाक रहो। महात्माओं का ना एक अलग वो रहता है, अप्रोच रहता है हर एक की, पूरी सृष्टि पे। अहिंसा इतनी कूट कूट के भरी हुई रहती है उनमें कि सर्प जैसा, डाकू जैसे लोग भी, वो लोग भी आके उनके सामने एकदम अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, जहर छोड़ देते हैं, वो शांत रहते हैं। तो ये इसने भी सुना, सब सांप सुन रहा था, सुना। फिर जब वापस महात्मा जी 2-3 महीने बाद उसी रास्ते से आ रहे थे, तो उसी जगह पे रुके, थोड़ी देर ढूंढ रहे थे, कहाँ है वो, कहाँ है। ने खट खट किया, फिर हर जगह पे आवाज किया, और कहीं भी नहीं मिला। फिर जो एक वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, वहां पे एक कोटर था, होल था, और वहां से फुश फुश की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने उसको हटा के बोला कि क्या तुम अंदर हो? फिर वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में बिल्कुल बाहर आया, रेंग रेंग, मरी जाए। तो ये क्या हो गया तुमको, ऐसे कैसी हालत हो गई तुम्हारी? तो नहीं, आप ही ने कहा था ना कि किसी को काटना मत। बोले मैंने तुमको कहा था काटना मत, मैंने ये नहीं कहा था कि हिस मत करना, फुश मत करना, ये नहीं बोला था। ये डिफरेंस हो जाता है। तो काटना मत, तो मैंने काटा नहीं किसी को भी, और इसीलिए जो है लोग मुझे पत्थर मारे, बच्चे मुझे डंडा मारे, और मेरी ऐसी हालत होगी। तो तुमको तब दिखाना चाहिए था अपना रूप, तब भाग जाना चाहिए था, ये करना चाहिए। तो इसलिए बहुत एकदम एक थ्रेडबेर डिफरेंस है अभिमानता में और निरभिमानता में। वो हमको हर पल देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं अभिमानी हो रहा हूँ, कहाँ पर मैं निरभिमानी हूँ। अब घर में कोई प्रॉब्लम है, आपको, आप जिस भी, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप फिलंथ्रोपिकली काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और वहां से बोला जाए कि आप ऐसे समय आ जाइए या फिर ये काम करिए, आप उसको अच्छे से बोल सकते हैं कि वहां पे क्या होगा, वहां पे अभिमान ही नहीं है व्यक्ति की, मैं ये काम को करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ और कोई मेरे अलावा है नहीं। देखा, सब लोग जो है मेरे पीछे बोल रहे हैं, मैं ही करता हूँ ये सारा काम, ये फीलिंग आई तो फिर अभिमान हो जाएगा।
पर अगर हमारे पास में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स हैं, तो दूसरे ये हमारे प्रायोरिटीज हैं, वो सब हम करके अगर हम बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, ये मेरे पास में इतना ही समय है, मैं इतना ही समय दे पाऊंगा काम में, फिर वो सेल्फ रेस्पेक्ट, वो निराभिमानता है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। हाँ, हम इन सब चीजों को बहुत बारीक तरह से हमको सोचना चाहिए। आप लोग घर में रहते हैं, आप लोग ऑफिस में रहते हैं, आप लोग लोगों के साथ में सोसाइटी में रहते हैं, कई बार ये सब चीजें हम लोग को सबको फेस करनी पड़ती है। कई तरह की हमारी ड्यूटीज होती हैं जहाँ पे हम हमसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज पे क्वेश्चन किया जाता है। आपने किया ही क्या है, ये भी सुनने को मिलता है, किया ही क्या है आप। हाँ, कई बार कोई हाउसवाइफ होता है तो उसको फट से बोल दिया जाता है तुम करती ही क्या हो। ये नहीं पता है उनको कि उनके बिना घर ही नहीं चले, सारा सुबह से लेके शाम तक दौड़ते रहना। हाँ, वही एक घर का मेन पॉइंट होता है, और आसपास के लोग सब लोग जो है आराम से हैं क्योंकि वो दौड़ रही। ये नहीं समझेंगे वो लोग, कि फट से बोल देंगे कि वो करती ही क्या है, उनको आता ही क्या है, या ये तो शी इज अ मियर हाउसवाइफ। ये हाउसवाइफ तो फुल टाइम जॉब है, कब खत्म होगा कब शुरू होगा कुछ पता ही नहीं, ठिकाना ही नहीं। और उसमें ना जॉब आवर्स रहते हैं, ना रेम्युनरेशन रहता है, और उसमें सिर्फ गाली ही गाली रहती है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक्सपेक्टेशन, कोई अप्रिसिएशन नहीं, जीरो अप्रिसिएशन, और 200-300% रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा रहता है लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा वर्ड है वो है अदम्भित्वम। अमानित्वम हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है अदम्भित्वम, अदम्भिता। दंभ मतलब होता है शो करना। जब हम कुछ कर रहे हैं, सपोज हम हमारा कोई स्वधर्म या जो भी हमारा ड्यूटी है पूरा कर, उसको शो कर देना सबके साथ, उसको दिखा देना, या फिर ज्यादा करके भी कभी कभी बोल देना, वो उसको बोलते हैं दम्भ, शो ऑफ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दम्भ, शो ऑफ करना। तो बोला जाता है कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं वो सारी चीजें छुपा के रखनी चाहिए। और जो हम गड़बड़ काम करते हैं वो सब कुछ बोल देना चाहिए। हम ऐसे, आप ऐसे मत सोचिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भी गड़बड़ काम करते हैं। इस तरह से क्या होता है एक्चुअली उसके पीछे, जब हम कोई चीज को जोर से बोलते हैं या फिर हम सबके सामने उजागर कर देते हैं, वो चीज कम होने लगती है। ये नेचुरल टेंडेंसी है उस चीज की। जब हम सबके सामने प्रकट कर देते हैं कोई भी चीज, when we openly tell about anything, about good or bad, वो चीज कम होने लगती है। तो इसीलिए इट इज बेटर कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो बढ़े, इसीलिए हम उसको छुपा के रखें। हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं। दम्भी जो व्यक्ति है वो ऑपोजिट करके वो बोलेगा अपने अच्छा अच्छा क्वालिटीज को बाहर जाके संसार में सब बताता रहेगा, गुणगान करेगा, ये है, मैं वो हूँ, मैं यहाँ पे चैरिटी करता हूँ, मैं इतना मैं काम करता हूँ। घर भी मैं सिर्फ अपना घर नहीं संभाल रहा हूँ, आपको पता है मैं क्या क्या संभाल रहा हूँ। मैं अपने छोटे भाई का घर संभाल रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई का घर संभाल रहा हूँ। अरे छोटा भाई मेरा बिजनेस जो है वो भी अपना आधा काम जो है मुझे ही दे के खुद घूमने चला जाता है, उसका भी मैं ही संभालता हूँ। बड़े भाई जो है वो तो आधे समय बीमार ही रहते हैं, वो उनको तो एक किडनी खराब है तो इसीलिए वो आधे समय बीमार रहते हैं। हाँ, वो भी मैं ही करता हूँ। अच्छा, वो किडनी भी मैंने ही दी है उनको, वो भी मैंने ही दिया है। ये सब गड़बड़ हो जाएगा जितना हम लोग बोल रहे हैं ना, सब। अच्छा, मैं गांव से लेके आके भी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मैंने यहाँ पे एक हॉस्टल भी खोल के रखा है जहाँ पे सारे बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ। मैं उन लोगों को लेके बाहर घुमाने भी लेके जाता हूँ। मैं गाय की भी सेवा करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। माँ को मैं घुमाने तीर्थ यात्रा पे स्पेशली, मैं तीर्थ यात्रा पे घुमाने के लिए लेके गया। कहाँ पे? मैं रामेश्वरम लेके गया उनको घुमाने के लिए। उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार बेटा मुझे रामेश्वरम में दर्शन करवा दो, भगवान रामेश्वरम के। जब वहां पे जाना है, वो जो धनुष कोटि है वहां पे मुझे जाना है, धनुष कोटि देखना है वहां पे। और नवग्रह का एक मंदिर है, और जो धनु रामेश्वरम में 24 कुंड है वहां पे मुझे स्नान करना है। वो सारा तो मैंने मैंने करवाया उनको। और यही नहीं, मैंने
के पड़ोसी की भी एक माँ है, मैं तो उनको भी साथ में लेके गया। सब हम लोग साथ में गए। कैसे गया? हमने मैंने मैंने उनके लिए फ्लाइट का टिकट बुक किया। फ्लाइट से मैं लेके गया सबको और लेके आया वापस। ये सब कुछ मैंने किया। बस जितना हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, भगवान जो है। आपको पता है, एक बार एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने बहुत साधना की, खूब साधना साधना करके वो भगवान के पास पहुंचा। अब उसको तो आशा थी कि मुझे बहुत बड़ा लोक मिलेगा, मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो भगवान भी कम नहीं है। भगवान ने पूछा, अच्छा बोलो, क्या किया है तुमने? या मैंने क्या किया आप पूछ रहे हैं? आपका असिस्टेंट नहीं है, चित्रगुप्त नहीं है? बोले नहीं। चित्रगुप्त नहीं है, वो छुट्टी पे गए। इतनी गर्मी पड़ रही है, बिहू की छुट्टियां, बिहू की छुट्टी पे अभी चल चल रहे। अच्छा। हाँ, ईद भी है ना। हाँ, ईद की भी छुट्टी है उसकी। तो दोनों छुट्टी वो मना, तो अभी वो है नहीं। अच्छा। मैं कोई बात नहीं, आपका असिस्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने एक 10,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना किया हुआ। पाठ नहीं, अर्चना किया हुआ। अच्छा। हाँ, हर एकादशी पे मैं विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना करता था, एक एक नाम से। स्वाहा, हाथ दुख जाता था, फिर मैंने एक स्टैंड बना दिया था, हाथ के नीचे ऐसे स्टैंड रखे। स्वाहा, वैष्णवे स्वाहा, नारायण स्वाहा, विष्णु सब विष्णु स्वाहा, इस तरह से मैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, नहीं तो हाथ ऐसे ऐसे। अच्छा, 10,000 किया है। हाँ, और क्या किया? बस 10,000? नहीं नहीं, सुनिए, जप किया है मैंने। कितना जप किया है मैंने? मैंने कर लिया है 2 पुरस्चरण, मैंने अपने माला के, अपने इसके मंत्र के कर लिया। 2 पुरस्चरण कर लिया, हाँ, पूरे 2 पुरस्चरण कर लिया। अच्छा, बस। भागवत का पाठ किया है मैंने, पूरे 100 बार पाठ किया है भारत भागवत। वो भगवान वहां से देख रहे हैं। अच्छा, तुम बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो ये बोलते जा रहा है। और मैंने जो मेरी पत्नी थी उसके जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, सब गरीबों को खाना खिलाया है, और ब्लैंकेट्स बांटे हैं ठंड में जा जाके। और बहुत सारे जो भी ऑर्फनेजेस हैं, वहां पे भी हम लोगों ने काम किया है खूब। खूब उसने लाइन लगा दी गिना गिना। ये भी किया है, वो भी किया है, माता पिता की भी मैंने सेवा की। और भगवान यहाँ से बोले जा रहे थे, बस इतना ही किया है। बस। तो कोई अगर बोलता है बस, तो हमको और लगता है ना कि हम और सुनाए। बस नहीं हुआ, अभी भी तुमको लग रहा है बस, तो हम और सुनाए और सुनाए और सुनाए। और उसने लंबी लाइन लगा लगा के सब कुछ बोल दिया। भगवान तो यहाँ इंतजार करते, जैसे ही लास्ट पॉइंट पे आए, भगवान ने कहा, बस अब तुम जाओ वापस, तुम्हारा जन्म में मुझे मिलेगा क्या? मैं कुछ नहीं, क्योंकि तुमने बोल दिया। जैसे ही तुमने उजागर किया, सारा पुण्य जो है, वो सारा का सारा पुण्य उड़ गया। कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा झोला खाली है, देखो। चित्रगुप्त दौड़ दौड़ के आया। क्या क्या हुआ महाराज? तो बोले कि देखो तो मेरे इसमें कुछ पुण्य है कि नहीं। उसने खोल के देखा, बोले सारा पुण्य तो उड़ गया, क्या किया तुमने? बोले, नहीं, इन्होंने जोर जोर से अपना बोल। इसलिए कभी भी जोर से बात करते समय भी अपना जो भी है बहुत छुपा के रखना चाहिए। आप लोग ऐसे ही हैं, मुझे पता है, आप लोग सब लोग ऐसे ही हैं। तो जस्ट एक ये टॉपिक आया इसलिए बोल रही हूँ। बहुत कंजूसी से अपनी अच्छाई होनी चाहिए। हम क्या करते हैं किसी को नहीं पता होना चाहिए। हाँ, गुरु को छोड़। हम क्या जप कर रहे हैं, कितना माला कर रहे हैं, बहुत सीक्रेट रखना चाहिए अपनी तपस्या को, बना के रखना चाहिए। और दुर्गुण जो है उसको हम छुपा छुपा के रखते हैं, हमने क्या किया अकेले में। देखिए, जो हम एक्चुअल हैं, अकेले में हम क्या करते हैं वो हम एक्चुअली हैं। जब कोई नहीं देख रहा है, जब पूरी फ्रीडम है हमारे पास में करने की, उस समय हमारे मन में क्या थॉट चल रहा है, जो दूसरा भी पढ़ नहीं पा रहा है, किसी को नहीं पता चलेगा। वो एक्चुअली दैट इज माई पर्सनैलिटी। अपने आप को जानना हो तो वही देखना चाहिए कि हम उस समय में, जब हमारे पास में फ्री टाइम रहता है, तो हम क्या करते हैं उस समय में। क्या हमारे हाथ में हम लोग गीता लेते हैं, या फिर हमारे हाथ में हम मोबाइल इंस्टाग्राम खोलेंगे?
तो ये डिपेंड करता है। तो हमारी पर्सनालिटी हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको किस तरह से बनाए या बिगाड़े। तो अदम्भित्व जो व्यक्ति है, ये ये वाला जो व्यक्ति है, ये अपने आप को स्पेशल नहीं मानता है कि वो स्पेशल होना चाहता है कहीं। उसने अपनी सारी स्पेशलिटी को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। कोई दम्भ नहीं। कोई बोलता भी है अब तो महान है, उसको बहुत शर्म लगती है। जब हमारी प्रशंसा हो रही है तब अपने मन को देखना चाहिए कि हमको शर्म लग रही है कि हमारा मन खुश हो रहा है। देखिए, ये सारी बातें गीता की हैं। हम लोग तो उसी तरह से चर्चा करेंगे ना। संसार में जाएंगे तब हम लोग इस तरह से बातें करेंगे तो लोग हंसेंगे हम पर। हम वहां पे जाके ऐसी बातें नहीं कर सकते कि प्रशंसा हो रही हो तो हमको बुरा लगना चाहिए, क्या बात कर रही है, प्रशंसा के लिए तो हम काम करते हैं और आप बोल रहे हैं बुरा लगना चाहिए। गीता, साधक, जिनमें मिशन, ये सारी चीजें जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बातें हैं, वहां पे अगर हम आध्यात्मिक हैं या होना चाह रहे हैं तो फिर हमारे मन में शर्म आनी चाहिए कि कोई हमको प्रशंसा कर रहा है। आपने इतना अच्छा काम किया अगर कोई बोले तो हमारे मन में खुशी होती है या हमको शर्म लगती है? अगर हमको शर्म लग रही है तो फिर हम इस मार्ग में आ गए। अगर हमें शर्म नहीं लग रही है, हमको अच्छा लग रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं आप थोड़ी सी प्रशंसा और करते, तो मैंने सिर्फ ये काम नहीं किया, वो भी तो किया था ना, इसलिए आप भूल गए उस चीज को शायद। उस समय भी किया था। हाँ। हाँ, उनको याद है। आप उनसे पूछिए, उनको याद। ये अगर स्थिति है तो इसका मतलब है साधना की कमी है। अभी भी बहुत जरूरी है हम लोग तगड़ी उपासना करें। दंभी पुरुष जो है, वो वो कभी भी अपनी किसी भी अच्छाई को दबा के नहीं रख सकता है। चाहेगा सब लोग जाने, सब लोग जाने इस चीज को। कोई भी व्यक्ति की जो क्वालिटीज हैं किसी भी दूसरे से छुपी नहीं रह सकती बहुत ज्यादा दिनों तक। क्वालिटीज, दुर्गुण भी और सद्गुण भी। और उसको अगर कहीं ऑनर मिल रहा है तो वो उसकी क्वालिटीज के कारण ही मिलता है। अगर कोई उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है उसको, उसको कोई बहुत मान मिल रहा है अगर उसको, तो उसकी क्वालिटीज हैं। अब देखिए, अब जो भी है, महात्मा गांधी को बहुत लोग जो है उस तरह से, हम लोग उन सब चीजों पे ना जाए, पर 20-20 दिन तक, 30-30 दिन तक फास्टिंग करना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? इतना लंबा समय, सुबह से शाम तक नहीं हालत खराब हो जाती है? इतने लंबी लंबी इसमें चलना, चलते चलते वो मार्च, दांडी मार्च, ये करना वो करना। आजाद को हम लोग बोलते हैं, भगत सिंह आजाद, ये सब लोग जो है, ये इन लोगों ने अपना प्राण दे दिया, हम लोग उसके लिए उनको सम्मान देते हैं, ऑनर देते हैं। किसी को भी हम लोग जब सम्मान देंगे तो उसके गुणों को देख के ही देते हैं। और कोई भी यहाँ पे संसार में बेवकूफ नहीं है, डल नहीं है, जो कि सामने वाले के गुणों को जांच नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। इतना तो कोई भी निर्बुद्धि नहीं होता है। सबको समझ में आ ही जाता है कि ये कितना कर रहा है, तो उसको बोलने की क्या जरूरत, उजागर करने की जरूरत ही नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आपको देखना चाहिए, इतने निरभिमानी होते हैं वो लोग। इतना कुछ करके भी, आपको पता है उड़िया बाबा के संस्मरण में एक बार पढ़ रही थी कि एक जो उनका शिष्य था वो नहाने के लिए गए गंगा जी में। हाँ, तो नहा रहा था जहाँ पे, तो उसने देखा कि थोड़े ही दूर पे बहुत सारे मगरमच्छ, गंगा जी में मगरमच्छ रहते हैं। हाँ, गंगा जी की सवारी मगर है, देख लेना चाहिए हमको जहाँ भी जाना। वो जहाँ पे स्नान कर रहा था वहां थोड़ी दूर पर ही मगर थे। ये तो डर गया। डर के मारे इसने देखा कि वो लोग हैं, तो देखा कि वो दूर, वो मगरमच्छ जो है टर्न होके जा रहे हैं। तो इसने अच्छे से स्नान वान किया, सब कुछ किया, वो वापस आया। जैसे ही वो वापस आया तो उसने देखा कि वहां पे किनारे पर उड़िया बाबा जी खड़े हुए। उड़िया बाबा जी खड़े हुए, उनको देख के उनके अंदर में ऐसी पावर थी।
कि उन्होंने सारे के सारे मगरमच्छ, वो गिर गया उनके पैरों पर कि आपने आज मुझे बचाया। मैं तो वहां जाके नहा के आया जहाँ पे इतने मगरमच्छ। वैसे ही किसी एक ने लिखा कि एक बार मेरे पास में एक ही तौलिया था, टॉवेल, और वो गीला हो गया। तो मैं पानी में घुसा, मैंने ऊपर टॉवेल सुखाने के लिए एक चट्टान पे ऐसे रख दिया, अब धूप थी, मैंने उसको डाल दिया कि सूख जाएगा धूप। उतने में क्या हुआ, हवा चली नेचुरली, तो हवा चल के वो ऊपर से चट्टान से वो जो टॉवेल था वो नीचे आके गिर गया। तो अब वो व्यक्ति जो है, वो जैसे ही नीचे जा रहा था उसको अंदर से एक आवाज आई, अंदर से आवाज आई कि तुम मत जाओ नीचे। उसको लगा उड़िया बाबा जी उसको अंदर से बोल रहे हैं मत जाओ, उनका ही शिष्य था, मत जाओ। तो फिर से ऊपर आया, फिर से उसको लगा मैं पूछूंगा किससे, फिर से वो नीचे जाने लगा, फिर से आवाज आई। तो उसने क्या किया, वो छोड़ दिया, नहीं दिया। ऊपर आने के बाद में थोड़ी सी हवा चली, वो अपने आप वो जो टॉवेल था वो हटा, उसके नीचे एक बहुत भयंकर सांप बैठा हुआ था। वह सांप के ऊपर ही वो तौलिया उड़ के गिर गया था, ये उसको पता नहीं। पर कभी भी ये महात्मा लोग जो होते हैं उन्होंने कभी भी उस चीज को दम्भ के रूप में शो नहीं किया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, हाँ आओ सत्संग करो। कभी भी ऐसा शो नहीं किया कि मैं मांग रहा हूं इसलिए तुम दो। उल्टा दूरी हो जाते थे, उल्टा चुपचाप ही रहते थे। जहां पे भी कोई हमें जाने नहीं पहचाने नहीं वहां चले जाते थे। साधु संत लोग बहुत अलग होते हैं, महात्मा लोग बहुत अलग होते हैं। तो ऐसे क्वालिटीज जब हमारे अंदर आ जाती हैं निर्दम्भ की, हाँ, तो तब भगवान जो है वो हमको और क्वालिटीज और देते रहते हैं, क्योंकि उनमें तो अथाह गुण है, ईश्वर में अथाह है। तो हमको भी वो फिर देने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साधक में जो है दम्भ जो है कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है। वो साधना करते 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 मैं, आप कितने बजे उठते हैं वैसे? मैं 6, साढ़े 6, 4, साढ़े 6 बजे। हम 3 बजे उठ जाते हैं। किसने पूछा आपको? हम 3 बजे उठ जाते हैं। आप लहसुन प्याज खाते हैं? नॉनवेज का तो पूछेंगे नहीं ड्रेस देख के, तो लहसुन प्याज पे आ जाते हैं। हाँ, खा लेते हैं कभी कभी, बाहर बाहर जाते हैं, आश्रम में नहीं बनता है, पर बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं, कभी कभी कोई बना देता है तो खा लेते हैं इसको तो। हम 30 साल से हमने लहसुन प्याज को टच भी नहीं किया। ये सूंघा तो होगा। हमने टच भी नहीं किया। क्या हो गया, ये साधक में करते, साधना करते 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 उसके अंदर में शो ऑफ करने की थोड़ी सी वृत्ति आ जाती है कि हम इतना कर रहे हैं, लोगों को पता तो चले। कहीं ना कहीं ऐशना है, लोकेशना इसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमको प्रशंसा प्राप्त करने की एक इच्छा अंदर दबी पड़ी है कि लोग मुझे जाने और मेरी वाहवाही करें। उसको ये नहीं पता कि इससे हमारा नुकसान हो जाए। खुल जाएगी बात, फिर अपने आप धीरे धीरे, हम इसी को बोलते हैं नजर लग जाती है, इसी को हमारे दादा परदादा लोग इस तरह से बोल के, ताकि हम लोग उसको बताएं ना, उजागर ना करें, हम करते रहे। तो ये सारी बातें जो है, ये दंभ जो है, हम जब दिखाने लगते हैं, हमारी बहुत सारी अच्छाइयां जो है वो ले लेती, दूर कर देती है हमको अच्छाइयों से। और इसका बेस क्या है? दंभ का बेस है कि हम हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे आइडियोलॉजीज से, प्रिंसिपल से हम बहुत अटैच्ड हैं। हमको लगता है कि जो लहसुन प्याज नहीं खाता है वही सिर्फ पूजा पाठ कर सकता है, वही भक्त हो सकता है। जो नॉनवेज खाता है उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिली। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? बहुत सारे कसाई, सदन कसाई भी हुए हैं, वो भी भगवान के भक्त हुए हैं। और भी एक नाम था ना किसी का, एक जन थे जो महाभारत में जिनका आता है, योगेश जी बता पाएंगे। एक थे जिनका, जो कसाई थे शायद, वो उनका भी नाम आता है, वो भी बड़े वो थे, भगवान के भक्त थे।
तो इस तरह से हम ये ना सोचे कि जो हम लोग कर रहे हैं हमसे बड़ा और कोई है ही नहीं। भगवान बस यही चाहते, अगर आपने कोई पूजा जप अर्चना ये सब किया हुआ है तो आपसे भी कई सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, ने आपसे भी महान तपस्या किया हुआ है। यही है निरव। तो देहाभिमानी जब वो हो जाता है, देहाभिमानी बन के फिर वो दंभ ये सारे दुर्गुण ये सब उसमें आने लगते हैं, बहुत बहुत गिर जाता है फिर। उसका पतन जो है अपने आप होता रहता है। हाँ वो, क्योंकि वो शो करने में ही ज्यादा एफर्ट उसका डाल रहा है ना, फिर धीरे धीरे उसका इधर कम हो जाता है, शो करने में उसका ध्यान चला जाता है। इसलिए बहुत छुपा के ये सब रखना चाहिए। इसलिए भगवान को दम्भ जो है वो पसंद नहीं है, वहाँ कहते सीधा साधे रहो ना तो। इसलिए सिंपल जो है, सिंप्लिसिटी भगवान को बहुत पसंद है। सीधा साधा एक भक्त होता है वो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी वो दे देता है। वो ही भगवान बोलते हैं कि अश्नामी प्रयतात्मना, उसी को मैं ले लेता हूँ, प्यार से प्रेम से ले लेता हूँ। आप सोचो, भगवान छोटे से एक माखन मिश्री के लिए क्यों दौड़ेंगे, क्यों दौड़ेंगे सब? उनके घर में क्या कमी थी क्या? बोला भी उन्होंने कई बार, बोला कि तुम लोग, तू इतना दौड़ता क्यों है कान्हा, हमारे पीछे पीछे चोरी क्यों करता है? तुझे चाहिए तू बता, हम तेरे घर पे लेके आके दे देंगे। नहीं, मैं चोरी करूंगा, नहीं तो तुमको देने का अहंकार हो जाए, चोरी करूंगा। भगवान सब छोटी छोटी चीजें इसलिए उनसे लीलाओं से हम लोग को प्रकट कर। वहां पे भी आपको अगर याद हो, इंद्र याग में भी इंद्र की पूजा को बंद करवा के भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा करवाई, शुरू किया। वहां पे भी इंद्र को घमंड हो गया था कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा, वो भी दम्भ था। उसको भी भगवान ने रुकवा के उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गोवर्धन की पूजा करो। प्रिंसिपल्स के पक्के हैं भगवान। भगवान से बड़ा और कौन रूलर हो सकता है ना। जगदीश, उनका नाम ही है जगदीश। जय जगदीश हरे। ठीक है, तो इसलिए ये एसेंस क्या है अदम्भित्वम का, हमने जो सेकंड गुण देखा अदम्भित्वम का, उसको सम्मान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सबसे पहला सम्मान उसको आशा भी नहीं है, कोई देता है तो भी उसका मन जो है खराब हो जाता है। उसका असत्य से प्रेम बिल्कुल भी नहीं, सत्य प्रेमी है, सत्य पक्षपाती है, सत्य की तरफ हो जाता है। और भगवान, उसको पता है कि भगवान जो है मुझे अंतर्यामी रूप से देख रहा है, मुझे बाहर व्यक्तियों को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे वो अंदर बैठ के ही गाइड कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं जो जो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और मुझे अंदर से ही प्रेम मिल रहा है उनके साथ में, मैं अंदर से ही रहता हूँ, बाहर जाके सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, भगवान को बोलता है कि आपकी जो मेरे प्रति आशा है उस पे मैं बिल्कुल सही उतरूंगा, मैं कोशिश करूंगा, आपने जो जो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन करके रखी है उसको मैं पूरा करूंगा। ये पांचवा गुण। तो आध्यात्मिक नुकसान जो है वो ज्यादा हो जाता है हमारा जब हम लोग दम्भी बन जाते हैं, मानी बन जाते हैं। सब दुर्गुण जो है, सब क्वालिटीज आने लगती। मेहनत हम करें, श्रद्धा के साथ में करें, और इस मार्ग पे हम लोग आगे बढ़े। तो ये हमारे हमने आज दो क्वालिटीज अमानित्व मदम्बित्व देखा है। और नेक्स्ट ट्यूसडे को हम लोग अहिंसा शांति राजव देखेंगे। ठीक है, आज हमारा टाइम पूरा हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।